यह कथा है प्राचीन भारत की, जब अर्षि, मुनि और योगी जंगलों में तप करते थे। यह कहानी है अनंत नामक एक साधक की, जिसने अपने जीवन का हर पल महादेव की भक्ति में समर्पित कर दिया। समय के थपेड़ों से धूल फांकती यह कथा आज भी हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ है, भक्ति और तपस्या का। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, कालग्राम। इसी गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया अनंत ने। उसके जन्म के समय आकाश में विचित्र संकेत दिखाई दिए थे। आसमान में एक दिव्य प्रकाश फैला और पास की नदी सरस्वती अचानक प्रवाहित हो उठी, जैसे स्वयं प्रकृति ने किसी महापात्र के आगमन का स्वागत किया हो। अनंत बचपन से ही असाधारण था। जहां अन्य बालक खेलकूद में मग्न रहते, वहीं अनंत घंटों तपस्या की मुद्रा में बैठा रहता, आंखें बंद कर बस एक ही नाम जपता, हर हर महादेव। गांव के बुजुर्ग कहते, यह बालक साधारण नहीं, अवश्य ही कोई विशेष उद्देश्य लेकर इसने जन्म लिया है। परिवार गरीब था, परंतु उनकी श्रद्धा प्रचंड थी। अनंत के पिता वशिष्ठ स्वयं महादेव के परम उपासक थे। उन्होंने अनंत को शिव पुराण की कथाएं सुनाते सुनाते बड़ा किया। एक दिन जब अनंत मात्र 10 वर्ष का था, उसने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, क्या मैं साक्षात महादेव से मिल सकता हूं? वशिष्ठ मुस्कुराए, वत्स, सच्चे हृदय से भक्ति करोगे तो महादेव स्वयं तुम्हारे सम्मुख प्रकट होंगे। उस दिन से अनंत का जीवन बदल गया। 15 वर्ष की आयु में अनंत ने सांसारिक बंधनों को त्याग दिया। उसने अपने माता पिता से आज्ञा ली और हिमालय के गहन वनों में तपस्या हेतु प्रस्थान किया। रास्ते में से भयंकर बाधाएं मिलीं, जंगली पशु, बर्फीली आंधी, भूख, प्यास, पर अनंत विचलित नहीं हुआ। वह जानता था उसका ध्येय केवल एक है, महादेव के साक्षात्कार। कई वर्षों तक वह कठिन तप में लीन रहा। वह केवल बिल्वपत्र और गंगा जल का सेवन करता। शरीर क्षीण हो गया था, पर उसकी तपस्या और भक्ति की अग्नि दिन प्रतिदिन प्रचंड होती गई। वन के आर्षि मुनि भी उसकी साधना देख दंग रह जाते। कई बार स्वयं प्रकृति ने उसकी परीक्षा ली। भीषण वर्षा, घोर अंधकार, असुरों का प्रलोभन, पर अनंत अडिग रहा। एक रात जब आकाश बिजली से गूंज रहा था और भीषण वायु चल रही थी, अनंत ध्यान में था। तभी एक विशाल काला नाग उसके चारों ओर फुफकारता हुआ आया। यह स्वयं काल सर्प था, जो योगियों की परीक्षा लेने आता था। अनंत ने अपनी आंखें नहीं खोली। वह अविचलित रहा और तभी नाग ने स्वयं उसे प्रणाम किया और अदृश्य हो गया। 20 वर्षों की तपस्या के पश्चात एक दिन अनंत के चारों ओर तेजस्वी प्रकाश फैल गया। गगन से डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। भस्म से सुशोभित एक दिव्य पुरुष उसके समक्ष प्रकट हुए। त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, नीलकंठ, स्वयं महादेव। उनका तेज इतना प्रचंड था कि आंखें उठाना कठिन था। महादेव बोले, वत्स अनंत, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। अनंत ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वर दीजिए कि मेरा प्रेम और भक्ति सदैव आपके चरणों में अडिग रहे। महादेव मुस्कुराए, उनके नेत्रों से करुणा बरस पड़ी। तथास्तु, आज से तू मेरा अंश बन गया है। तेरी आत्मा अमर होगी और तेरी कथा युगों युगों तक गाई जाएगी। कहकर महादेव ने उसे अपने त्रिशूल का एक अंश प्रदान किया, एक दिव्य रत्न, जो अनंत के हृदय में स्थापित हो गया।